श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, आइए हम जानें। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भावसार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में गए। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उनके नेत्रों से आंसू बह बहकर मुंह में आ रहे थे। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उनके दुख की गाथा सुनी और उसके बाद वे भगवान शंकर स्वर्ग के अन्य प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आए हुए पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने परम सूक्त के द्वारा परम पुरुष सर्वंतर्यामी प्रभु की स्तुति की। उस स्तुति को करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधिस्थ अवस्था में ही भगवान की आकाशवाणी सुनी। इसके बाद वे जगत के निर्माण करता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है। तुम लोग भी मेरे द्वारा उसे अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होनी चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए जब वे पृथ्वी पर लीला करें, तब तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग करना। फिर गोपियां तथा उनकी प्रियतमा श्री राधा जी ने जन्म ग्रहण किया। फिर भगवान ने अपनी योग माया शक्ति को बुलाया और भगवान शेष अर्थात बलराम जी का जन्म हुआ। यह ध्यान रहे, भगवान के सभी कार्य योग माया से होते आए हैं। योग माया की वजह से हमको श्री कृष्ण माया के अधीन कोई बालक नजर आते हैं, परंतु वास्तविकता तो कुछ अलग ही है। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं। वे सर्वत्र सब रूप में हैं। उन्हें कहीं आना और जाना नहीं है। इसलिए वसुदेव जी के मन में अपनी परम समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए हैं। उनमें विद्यमान रहने पर भी वे अपने को व्यक्त और अव्यक्त करके रखे हुए हैं। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव सूर्य के समान तेजस्वी हो गए हैं। उन्हें देखकर लाखों लोगों की आंखें चौंधिया जाती। कोई भी उन्हें अपने बल, प्राणी और प्रभाव से दबा नहीं सकता। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को जो जगत में परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध तत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्म स्वरूप भगवान को धारण किया है। जब भगवान वसुदेव जी के मन में गए, उसके बाद देवकी के मन में गए। फिर वहां से भगवान ने वही अनुभव मां देवकी को कराया, जैसा कि गर्भधारण स्त्री करती है। ऐसा होते ही भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आ गए। उनके साथ अनेक अनुचरों सहित समस्त देवता और नारद ऋषि भी थे। सभी श्री हरि की स्तुति करने लगे, जिसे लोग आज देवकी गर्भ स्तुति के रूप में जानते हैं। भगवान का यह शरीर मनुष्य शरीर जैसे नहीं था और माया के तीनों गुणों के अधीन नहीं था। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त सभी गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह, तारे शांत सौम्य हो रहे थे।
दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगल हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवर में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पत्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़त न हो पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव यानी प्रकट होने का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुदुम्बियां खुद ब खुद बजने लगी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधारियां अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय निश्चित था। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपी देवकी के